अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 80वीं कड़ी 80th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का खत थोड़ा हटकर है। मास्टर ईश्वर सहाय जी, जो कि प्रिसेप्टर भी थे, ये उनका खत है और ख़ासियत ये है कि इसमें बाबूजी साहब ने जो जवाब लिखा वो इसी में ही वो मार्क करते चले। जो बाबूजी साहब के कमेंट्स थे वो उन्होंने इसी लेटर में ही मार्क करे। अच्छी खासी उर्दू है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके मैं उनके मायने आप लोगों को बताता चलूँ। लीजिए ख़त सुनिए। ख़त की तारीख़ है 14 दिसंबर साल 1950, दिसंबर 14, 1950। हादिये दो जहां वाकिबले दीन व ईमान मन, यानी दोनों जहां के मालिक, दोनों को हिदायत देने वाले मेरे दीन व ईमान सलामत रहे। बाद अज कदम बोसी के गुजारिश हाल के बंदा तादमे तहरीर बफजले व खैरियत है। बाज अद कदम बोसी, कदम आप समझते हैं, कदम बोसी कहते हैं, बोसा कहते हैं किसको, चूमना यानी चरण स्पर्श। बाद अज कदम बोसी गुजारिश हाल कि बंदा तादमे तहरीर यानी लिखते वक्त तक बफजले ही आपकी कृपा से बखैरियत है। हादिये दो जहां व किबले दीन व ईमान मन, दोनों जहानों को हिदायत देने वाले मेरे दीन व ईमान आप सलामत रहें। बाद अज कदम बोसी के गुजारिश हाल कि बंदा ताद में तहरीर बफजले ही बखैरियत है। यहाँ पे बाबूजी साहब ने नोट कमेंट लिखा, ऐसे अल्फाज नहीं लिखने चाहिए, इससे मुझे दुख होता है। आपकी कैफियत यानी हालत की ऐसी है कि ऐसे लफ्ज़ नहीं लिखने चाहिए। ख़त आगे है। तामील हुक्म में, तामील मानी तामील हुक्म ओबीडियंस, ओबेइंग योर ऑर्डर्स। तामील हुक्म में हत्तल इम्कान यथासंभव कोशा रहता हूँ, यही लगा रहता हूँ। तामील हुक्म में हत्तल इम्कान कोशा रहता हूँ, मगर इत्मीनान बख्श तरीके से अभी तक सरअंजाम नहीं दे पाया हूँ। कोशिश ज़रूर जारी है और यकीन कामिल है, यानी पूरा यकीन है कि जनाब अक़दस के फ़ज़ल व करम से, जनाब अक़दस ऑनरिफिक वर्ड है बाबूजी साहब के लिए, कोशिश ज़रूर जारी है और यकीन कामिल है कि जनाब अक़दस के फ़ज़ल व करम से कामयाबी भी ज़रूर हासिल होगी। पंडित जी साहब के जुमला मकामात की सफाई पर कोशा हूँ। निस्बतन अब ज़्यादा साफ मालूम होते हैं, मगर हनूज़ सफाई की ज़रूरत है। हनूज़ यानी अक्सर, मगर हनूज़ सफाई की ज़रूरत है। बाबू रघुनंदन प्रसाद के पंज लताइफ की सफाई और उसमें फैलाव को तवज्जो दे रहा हूँ। यही काम पुत्ती बाबू, बाबू मुरलीधर और नारायण के लिए भी कर रहा हूँ। बाबू सरदार सिंह का ज़ौक़ व शौक़ बदस्तूर है। ज़ौक़ व शौक़, इंटरेस्ट मेंटेन्ड है। रोज़ाना आते हैं, मगर गुज़श्ता यानी पिछले कुछ दिनों से नहीं आए हैं। मालूम नहीं क्या वजह है, आज पता करूँगा। उनका फेथ और मोहब्बत तरक्की पर है। शकुंतला की सफाई में मसरूफ़ रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ। शुमाली हिंद का काम जारी है। शुमाली हिंद पूर्वी भारत, शुमाली हिंद का काम जारी है। आलाइश बहुत कुछ साफ मालूम होती है। आलाइश कहते हैं गंदगी को। आलाइश बहुत कुछ साफ मालूम होती है और अक्सर नूर की झलक भी दिखाई देती है, मगर हनूज़ जाबज़ा ख़ित्ते ऐसे हैं जो बहुत सफाई तलब हैं। मगर हनूज़ जाबज़ा यानी जगह जगह ऐसे हिस्से दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा सफाई मांगते हैं। मेरे एहसास में आता है कि बंगाल और उड़ीसा व बिहार की जानिब आलाइश अभी इस कदर मुंजामिद है, यानी जमी हुई हालत में है। इस तरफ ज़्यादा रुजू रहता हूँ। जुमला एहसासात यानी टोटल एक्सपीरियंसेस जो हैं मेरे,
पेशे खिदमत कर रहा हूँ और मेरी राय नाकिस के मुताबिक जो काम समझ में आया गुजारिश खिदमत आली हैं। मेरी राय के मुताबिक, इनसिग्निफिकेंट राय के मुताबिक जो भी समझ में आया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एहसासात पर जो कुछ गलती हो, मेरे इन एक्सपीरियंसेस पे, ऑब्जर्वेशन पर जो कुछ गलती हो या मजीद तरमीम या अहकाम जो मुनासिब फरमाएं, उनसे इतला बख्शिएगा। मेरे ऑब्जर्वेशन पे, मेरे वर्किंग पर जो भी कुछ गलती हो या कोई संशोधन हो या अहकाम माने आदेश जो भी मुनासिब हो वो बताएं, मुझे बताइएगा। इस पैराग्राफ पर बाबूजी साहब ने नोट लिखा, काम ठीक कर रहे हो। अपनी कैफियत के बारे में कुछ अर्ज करने के लिए समझ में नहीं आता। पूजा करने को तबीयत तो जरूर चाहती है, मगर पूजा करने में अज खुद वर्किंग नहीं होने लगती। पूजा और वर्किंग में कोई फर्क नहीं मालूम होता। कल करीब 10 बजे दिन के ऐसा मालूम होता था कि दिमाग बिल्कुल मुअत्तल हो गया है, सस्पेंड हो गया है। उस वक्त मैं चल रहा था। ख्याल होता था कि शायद पैर भी कुछ इधर उधर ठुमकने लगे, गोया जैसे नशे की हालत में हूं या दिमाग चक्कर खा रहा हो। यह भी ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि कहीं गिर पड़ूं, लिहाजा कुछ संभल कर चलने लगा। इस पैराग्राफ पर बाबूजी महाराज ने नोट लिखा, जिनको वर्किंग मैसर है यानी उपलब्ध है, आपके लिए पूजा ही है। मुमकिन है किसी बड़े झटके या जलजले का इंतजार कर रहा हो। उड़ीसा बंगाल से बेहतर है। जब सीधी सादी विल से काम नहीं निकलता तो कुदरत सख्त औजार इस्तेमाल करती है। यकसुई बढ़ने पर यह हो जाता है, फोकस बढ़ने पर यह हो जाता है। कुछ देर यह कैफियत रही। दिन में कई बार यह मालूम हुआ कि इस कैफियत का तलछट अभी बाकी है। कैफियत कहते हैं हालत को। इस कैफियत का तलछट अभी बाकी है। शाम को जब प्रार्थना के बाद मुराकबा यानी ध्यान में बैठा तो तबीयत बिल्कुल न रुजू हुई, बिल्कुल नहीं लगी। आंखें खोल देने को ही दिल चाहा। चुनांचे थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी और सब लोग भी साथ में बैठे थे। बस उनको तवज्जो देने लगा। समझ में नहीं आता। यही खौफ मालूम होता है कि हमारे ये काम चोरी की आदत का खामियाजा ना हो। बाबूजी साहब ने नोट लिखा, अपने ख्याल को दूर कीजिए। आपने बेनियाजी की हालत को काम चोरी समझ रखा है। बेनियाजी मतलब कभी कभी किसी काम में मन ना लगना। आपने बेनियाजी की हालत को काम चोरी समझ रखा है। खत आगे है, यह ख्याल आते ही तबीयत में कुछ घबराहट मालूम होती है और ज़्यादा रुजू रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नतीजा फिर वही मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है कि वर्किंग में भी जिस तेजी के साथ गुज़श्ता अय्याम में करता था, यानी पिछले दिनों में, बीते दिनों में करता था, वो तेजी अब नहीं है। हालांकि तबीयत काम के लिए रुजू रखने की बराबर कोशिश करता हूँ, मगर तबीयत के रुझान का ढंग इतना बदल चुका है कि अक्सर शुबह मालूम होता है कि तबीयत रुजू रहती है या नहीं। कैफियत का मुकाबला इस मिसाल से किया जा सकता है कि जैसे कोई आदमी जो दौड़ रहा हो, हर तरफ हाथ पांव मारता है, मगर कुछ बस नहीं चलता। बाबूजी का नोट इस पैराग्राफ पर यह है, लताफत बढ़ जाने से यह गुमान होता है कि काम की तरफ खाली रुझान है या नहीं। लताफत कहते हैं सेंसिटिविटी, सूक्ष्मता को। लताफत बढ़ जाने से यह गुमान होता है कि काम की तरफ खाली रुझान है या नहीं। खत आगे है, किताब के 4 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। इरादा है कि ये सब मुकम्मल करके बड़े दिन में खिदमत आली में पेश कर दूं, आपकी सेवा में पेश कर दूं, ताकि उन पर दीगर असहाब गौर फरमा लें, ताकि बाकी लोग भी उसको देख लें। उसके बाद मैं आगे लिखने लगूंगा। इस तरह जितना लिखता जाऊं उस पर रायजनी करके इस्लाह भी होती जाए। रायजनी करके मतलब सबकी राय लेकर के, इस्लाह मीन्स करेक्शन, संशोधन। इस तरह जितना लिखता जाऊं उस पर रायजनी करके इस्लाह भी होती जाए, ताकि ज़्यादा देर न लगे और जून तक किताब मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए। मगर ये सब जनाब अक़दस के फजल व करम पर ही मुनहसर है।
जनाब अक़दस पूजनीय, फजल व करम पर ही मुनासिर है, निर्भर है, मगर ये सब जनाब अक़दस के फजल व करम पर ही मुनासिर है। ज़्यादा आदाब। कोर्ट की मरम्मत कर रहा हूँ, हस्बे हिदायत आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जल्द पहुँचा दूँगा। इस पैराग्राफ पर बाबूजी साहब का नोट है, ईश्वर आपको इसका अज्र दें। मेरी डायरी और डिक्टेट भी लेते आइएगा। बच्चों को दुआ। फजल व करम का तालिब, खादिमुल खादिमा यानी गुलामों का गुलाम, ईश्वर सहाय।